भजन लाल शर्मा ने भाटी को मना लिया। निर्दलीय विधायक से मुलाकात में क्या बन गई बात? क्या बीजेपी में जाने वाले हैं रविंद्र भाटी? 1 घंटे दोनों की मुलाकात में क्या हुई है बात? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच राजस्थान में मिशन 25 के टारगेट को लेकर बीजेपी चल रही है। इस मिशन को पाने के लिए बीजेपी भूले बिछड़े और नाराज लोगों को मना रही है। बीते विधानसभा चुनावों में राजस्थान में बीजेपी को निर्दलीयों और बागियों ने कुछ हद तक डैमेज जरूर किया था। चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आकिया और शिव विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी को अफसोस करने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर इन दोनों को टिकट क्यों नहीं दिया। लेकिन आखिर में बीजेपी सिर्फ हाथ मलती रह गई थी और अब दोनों ने बम्पर जीत हासिल भी की थी। एक बार फिर से जैसे ही खबरें सामने आने लगी कि भाटी और आकिया दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, वैसे ही बीजेपी के कान खड़े हो गए। चंद्रभान सिंह आकिया पहले ही बीजेपी को अपना समर्थन पत्र दे चुके थे, लेकिन फिर भी खबरें थी कि वो निर्दलीय लोकसभा में उतरेंगे। इस खबर के बाद बीजेपी ने सबसे पहले आकिया को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और आखिरकार खबर है कि आकिया मान गए हैं और वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन रविंद्र अभी भी बीजेपी के लिए गले की फांस बने हुए हैं। भाटी को मनाने के लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत उन्हें मनाने के लिए भजन लाल शर्मा को पूरी जिम्मेदारी दी गई। भजन लाल शर्मा ने उनसे मुलाकात भी की। जी हाँ, खबर है कि बीजेपी ने भाटी को जयपुर बुलाकर करीब 1 घंटे तक बातचीत की है। इसे बीजेपी के द्वारा डैमेज कंट्रोल का जरिया माना जा रहा है। बीजेपी के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ताल ठोक रहे भाटी को मनाने की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाटी मान जाएंगे, क्या वो बीजेपी की शर्तों के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सवाल जयपुर में भजन लाल शर्मा और रविंद्र भाटी की मुलाकात के बाद उठाए जा रहे हैं, जहां करीब 1 घंटे तक भाटी के साथ मंत्रणा की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने इस दौरान भाटी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की सिफारिश की। हालांकि बैठक कितनी सफल रही, ये सवाल बरकरार है। इस मुलाकात के बाद भाटी से पत्रकारों ने जब चुनाव लड़ने और मुलाकात को लेकर सवाल किया तो भाटी ने कहा कि मुलाकातों का दौर जीवन भर चलता रहेगा, संवाद हमेशा रहना चाहिए। मीटिंग भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। मैंने पहले भी कहा था, जो भी काम करेंगे जनता से पूछकर करेंगे। पार्टी ने कहा है कि मैं मेरे 36 कौम के लोगों से बात करूंगा जिन्होंने मेरी मदद की थी। उनका क्या कहना है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। हमें यहाँ तक पहुंचाने वाली जनता ही है। 1 घंटे की इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी भाटी को मना लेगी, लेकिन भाटी के इस बयान से ऐसा लग नहीं रहा जैसे ये बैठक सफल हुई हो। भाटी ने चुनाव लड़ने का फैसला जनता पर डाल दिया है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या बीजेपी भाटी को मना पाएगी या फिर नहीं। वैसे आपकी क्या राय है? क्या भाटी को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए या फिर बीजेपी जिस तरीके से सिफारिश लगा रही है, खबरें हैं कि वो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है, क्या उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।